हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आपको पता है, हमने एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कशन स्टार्ट किया है। आज हम पेपर 4 स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिफ्रैक्शन मेथड्स एंड कंप्यूटर फॉर केमिस्ट इसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो यूनिट 1 में है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अंतर्गत एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें सबसे पहले एटॉमिक जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, एस पी डी एफ, उसके एनर्जी लेवल्स के बारे में, फिर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, मोमेंटा, वेक्टर कपलिंग, हाइड्रोजन एटम, एल्कली मेटल, सोडियम पोटेशियम, ये सब के बारे में स्पेक्ट्रा स्टडी करना है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एनर्जी लेवल्स के बारे में देखेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, वाइब्रेशन ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्री ऑफ द एक्साइटेड स्टेट्स, फ्लांग कुंडान प्रिंसिपल, ये बहुत ही आईएमपी है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एमिशन स्पेक्ट्रा, ये भी बहुत आईएमपी है, 2 नंबर में पूछा जाता है। पार्ट सी है इसमें फोटो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। मेन इस यूनिट में यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब 12 नंबर में ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी इसमें फ्लांग-कुंटान भी इम्पोर्टेंट है। कभी-कभी स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम भी आईएमपी रहता है। और रेयर केसेस में ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मोमेंटा कभी-कभी 12 नंबर में आ जाता है। ये आईएमपी है। इसका ना प्रिंसिपल वगैरह, बेसिक प्रिंसिपल, इसका यूज़ क्या है? ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी आईएमपी है। अगला यूनिट 2 है, इसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है। पार्ट ए, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एनएमआर बोला जाता है इसको। एनएमआर, न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियर रेजोनेंस, सैचुरेशन, शील्डिंग, डिशील्डिंग, केमिकल शिफ्ट फैक्टर अफेक्टिंग मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। मोस्ट मतलब कि ये तो रिपीट होते ही रहता है टाइप का क्वेश्चन है। कपलिंग कांस्टेंट, ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। स्पिन डीकपलिंग है, इसके बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ना है। इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में इसका इंस्ट्रूमेंटेशन भी पढ़ना है। पार्ट बी है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ईएसआर। तो बेसिक प्रिंसिपल 12 नंबर में इसको पूछा जाता है कि ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इसके प्रिंसिपल, इसके यूज़, इसके एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन करो करके 12 नंबर में पूछा जाता है। तो जीरो फील्ड स्प्लिटिंग, फैक्टर अफेक्टिंग जी वैल्यू, जी टेंसर भी बोला जाता है इसको, ये भी आईएमपी क्वेश्चन रहता है। और हाइपर फाइन कपलिंग कांस्टेंट और मेन एप्लीकेशन ऑफ ईएसआर। पार्ट सी है न्यूक्लियर क्वाड्रिपोल रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनक्यूआर। इसको एनक्यूआर बोलते हैं शॉर्ट में। को पीएएस पास भी बोला जाता है। तो यूनिट 2 की बात करें तो ना यूनिट ये एनएमआर और ईएसआर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 3 है एक्सरे डिफ्रैक्शन, ब्रैग कंडीशन, मिलर इंडिसेस, लॉस मेथड, ब्रैग्स मेथड, डिवाइस टेरर मेथड, एक्सरे स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी थोड़ा एमपी टाइप का है। तो यूनिट 4 में कंप्यूटर के फंडामेंटल्स देखने हैं। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस, यूनिक्स, विंडो, कंप्यूटर का लैंग्वेज, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, ये एमपी क्वेश्चन रहता है। एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, डॉस, यूनिक्स, विंडो और कंप्यूटर लैंग्वेज, ये 12 नंबर में पूछते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज को। प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज, तो इसमें भी कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, इनपुट आउटपुट, ब्रांचिंग, लूपिंग। यूनिट 4 में
मेनली कंप्यूटर लैंग्वेज ही मोस्ट आईएमपी टाइप का क्वेश्चन रहता है 12 नंबर के लिए। यूनिट 5, इसमें प्रोग्रामिंग इन केमिस्ट्री एंड यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो जितने भी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होते हैं उसका केमिस्ट्री में यूज़ को देखना है हमको। तो अंडरवाल्स इक्वेशन, पीएच टाइट्रेशन और काइनेटिक्स, रेडियोएक्टिव डीके, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, हक्कल थ्योरी, सेक्युलर इक्वेशन। इसके सेकंड पार्ट में है इंट्रोडक्शन एंड यूज ऑफ कंप्यूटर पैकेज एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल, और प्रिपरेशन ऑफ ग्राफ्स एंड चार्ट्स। मतलब ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन रहता है ये वाला, ग्राफ्स एंड चार्ट्स।